सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि मित्रों, लगातार आप लोगों के सहयोग से युवा मंच टीम के द्वारा कई संघर्ष किए गए और उसका सुखद लाभ प्रदेश के सभी हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको मिल रहा है। मित्रों, आज हम बात करेंगे आप लोगों से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो कई केस चल रहे हैं, क्या इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी या फिर सरकार इस परीक्षा पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। साथ ही साथ तदर्थवाद पर आप लोग क्या सोच रहे हैं। आखिर युवा मंच टीम के द्वारा न्यायालय में मुकदमा क्यों दाखिल नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या युवा मंच टीम आपके द्वारा दिए गए सहयोग को लेकर के गटक गई है। इन तमाम सवालों के साथ आप लोगों के पास उपस्थित रहूँगा। साथ ही साथ बात करूँगा माध्यमिक विद्यालयों में 75 जिले में बाबू की भर्ती का सिलसिला जारी है और इसमें भी एक लंबा खेल होने जा रहा है। अब आगे हम बात करेंगे टेट 2021 कॉमन नंबर का, जिसको लेकर बेसब्री से कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं। तमाम साथियों के मन में हलचल है कि आखिर क्या होगा, क्या कॉमन नंबर मिलेंगे या फिर कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जो तमाम छात्र लीडर्स हैं, आखिर वो मौन क्यों हैं। आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ सेल्फीबाजी से, मीडियाबाजी से ही काम चलेगा या फिर सरकार के सामने सभी संगठन या सभी जो नेता हैं घुटने टेक दिए हैं या सरकार के इस बेरुखी रवैये से, तानाशाहीपूर्ण रवैये से सब डर गए हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम बात करेंगे पेट परीक्षा नहीं, पीईटी परीक्षा नहीं, बल्कि ये अग्नि परीक्षा है, खास तौर से उनके लिए। तो वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप युवा मंच टीम से सहमत हैं। हालांकि कुछ लोग विरोधी भी हो सकते हैं और कुछ लोग जो है सहमत भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे जमकर शेयर करेंगे और हम आप लोगों से निम्न मुद्दों पर एकदम बेबाक तरीके से अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के मंत्री संदीप जी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि 63,000 पद खाली हैं। आखिर वो 63,000 खाली पदों का विज्ञापन कब जारी होगा। क्या जो सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी बनाम बीएड का केस चल रहा है, उस केस की वजह से सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है या फिर कुछ और कारण है, या फिर सरकार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को समाप्त करना चाहती है। और बता दें आपको कि यह सच है कि सरकार जो प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं उनका अस्तित्व विहीन करना चाहती है। उसका कारण यह है कि अगर वो विद्यालय अस्तित्व विहीन हो जाएंगे तो प्राइवेटीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और एक सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसकी वजह से प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है। अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा छात्रों पर कम से कम 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता होती है प्राथमिक विद्यालयों में। अब अगर सही से आंकड़ा मिलाया जाए तो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या क्या है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो यूनेस्को की रिपोर्ट थी 3,30,000 पद खाली होने का, वह बात सच है कि प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम आप इस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं, हम आप इस पर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं और हम आप इस पर मजबूती से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से। तमाम नेता हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर
आदि पर लगातार आप लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन ज़मीनी संघर्ष से दूर भाग जाते हैं। तो ज़रूरत है ज़मीनी संघर्ष की और उसकी रणनीति बनाई जा रही है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक साझा आंदोलन, संयुक्त आंदोलन कब किया जाए। अब हम बात करेंगे टेट 2021 कॉमन नंबर को लेकर के। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कई याचिकाएं माननीय न्यायालय में हैं और किसी ने काउंटर दाखिल किया है, किसी ने रिजवाइंडर लगाया है, तो तमाम उलटफेर चल रहा है और अंत में सभी याचिकाएं एक साथ होने जा रही हैं। उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है और थोड़ा सा न्यायालय में मुकदमे ज़्यादा होने की वजह से ससमय सुनवाई नहीं हो पा रही है, नंबर ही नहीं आता। तो युवा मंच टीम इस पर लगी हुई है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और जो भी हमारे साथी टेट परीक्षा में कुछ नंबरों से असफल हैं उनको सफलता हासिल हो। अब हम बात करें बाबू की भर्ती। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल लगभग 5000 पदों पर भर्ती होने का फरमान सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा और कई ज़िले में यह प्रक्रिया शुरू हो गई। अब सवाल यह उठता है कि कुल 28 ज़िले में ही ये भर्ती प्रक्रिया क्यों? इसमें प्रबंधक के द्वारा जिसको पुष्ट किया जाएगा उसी को जो है नियुक्ति मिलेगी। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें मोटी रकम लेकर के तमाम शिक्षक बन गए, जिनके अंदर योग्यता अधिक थी, जिनके अंदर गुणवत्ता अधिक थी, उनके पास पैसा नहीं था। तो भाईवाद, भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो पेट पास होंगे, परसेंटाइल अच्छा होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कुल प्रदेश में 5000 के लगभग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 28 जिले में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। तो यह भी एक सवाल है कि आखिर 75 जिलों में एक साथ विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया गया। अब आगे बात करते हैं तदर्थवाद पर आपकी क्या राय है। मित्रों देखिए, तदर्थवाद को लेकर के युवा मंच टीम लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सफ़र की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी जिसे खारिज कर दिया गया लोकस न होने के कारण, ग्राउंड न होने के कारण। अब क्या है कि एक याचिका खारिज होने की वजह से हम लोग एक अवसर की तलाश में हैं कि आखिर मुकदमा डाले, कहीं खारिज हो गया तो हम आप कहीं के नहीं रहेंगे। तमाम साथियों का मत है युवा मंच टीम जो सहयोग पाई है उसको गटक गई है, तो इस विचारधारा को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए मित्र। युवा मंच टीम युवाओं के साथ न्यायप्रिय लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तैयार है और मजबूती से लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। आपके मन में अगर ऐसे सवाल चल रहे हैं तो इस मन को आप इस सवाल को अपने मन से निकाल दीजिए। युवा मंच टीम युवाओं के लिए एक लंबा संघर्ष की है, उसमें चाहे अनिल सिंह हो, चाहे राजेश सचान हो, चाहे जो भी अम्बरीश चतुर्वेदी जी रहे हों, चाहे जो भी साथी हैं, हमेशा सही दिशा में हम लोग काम करते हैं और सही दिशा के लिए लड़ते हैं। हमारा मेन मोटो होता है जीतना, हमारा मेन मोटो होता है सफलता हासिल करना, हमारा मेन मोटो होता है विजन को हासिल करना। तो आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं जायज़ हैं, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं युवा मंच टीम अगर काम कर रही है तो आपको एक भरोसा करना होगा। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अवसर पर अगर हम आप संघर्ष करते हैं तो कहीं न कहीं लाभप्रद होता है। अब हम बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती में केसों का जो अंबार है उसको लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं। मैं इस बात को कई बार YouTube के माध्यम से आप लोगों को बताया भी हूँ
अब फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कोई सीट वृद्धि नहीं होगी और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार सीटों को कम कर रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जब 2021 का विज्ञापन निकाला गया तो उसमें 39,000 पदों का अधियाचन आया था, जिसमें 24,000 पदों को सीज कर दिया गया, अर्थात समाप्त करने की फिराक में सरकार लगी हुई है। और सच्चाई यही आपको बता दें कि उन पदों को सीज करते ही अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 15,198 पदों का विज्ञापन आया था। तो 24,000 पदों को ख़त्म किया जा रहा है और हम आप खुद 10x10 के कमरे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। और अगर कोई लड़ता है तो आप सहयोग समर्थन तो दूर की बात है, आप उसका टांग खींचने लगते हो कि आखिर क्यों कह रहा है 24,000 पदों को क्यों सीज किया गया। तो इन सब मानसिकता से अगर आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सरकारी मानसिकता है, और सरकारी मानसिकता कभी भी आपको बता दें जनता के हित के लिए नहीं होती, युवाओं के हित के लिए नहीं होती। वे सिर्फ सत्ता कुर्सी तक ही सीमित रहती है। तो आप सब थोड़ा सा धैर्य बनाएं। युवा मंच टीम मजबूती से इस केस को हैंडल करेगी और इस लड़ाई को जीतेगी। अब हम बात करेंगे एडेड जूनियर केस पर। इसमें कई दिक्कतें हैं, तो एडेड जूनियर केस के मामले में बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों को मित्रों बता देना चाहता हूँ। आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं, कई प्रश्न हो सकते हैं, आपके मन में उहापोह की स्थिति हो सकती है। कई साथी ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। और आपको अंदर की बात बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में एक लंबा समय लगेगा। दूसरी बात यह भी है कि एक गुट लगातार शिक्षा निदेशालय पर आंदोलनरत है। अब एडेड जूनियर में कितने केसेस हैं मैं बता दूं। पहला केस है आपका 50% स्नातक में जिनका नहीं था, उनको भी जो है फार्म भराने का मौका माननीय न्यायालय के माध्यम से मिला। अब सवाल यह उठता है कि उनका रिजल्ट घोषित नहीं है। यहाँ पर तारीख के चक्कर में हम लोग लगे हैं, तारीख तो आ जाती है लेकिन किसी कारण तारीख बढ़ जाती है, सुनवाई नहीं हो पाती। उसका कारण यह है कि नंबर उसका दूर का मिलता है। तो उसके लिए युवा मंच टीम ने एक रणनीति बनाई है कि आप लोगों के सहयोग के ही दम पर केस नया डाला जाएगा और उन सभी केसेस का उदाहरण देकर के कहा जाएगा कि माइलॉर्ड इसको सॉल्व किया जाए और जो भी इस तरीके के पीड़ित छात्र हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। डबल गोले मामले को लेकर के तमाम साथी कह रहे थे कि सक्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है। आपको बता दें केस लगती है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। और मेरी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं न्यायालय में कई केसेज ऐसे हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिनकी तारीख तो आती है लेकिन इतनी लंबी उनकी क्रम संख्या निर्धारित की जाती है कि सुनवाई में आते ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। इसको करने के लिए देखिए मित्रों, हमें इंतजार करना होगा, वेट एंड वॉच। युवा मंच टीम लगातार वकील की टीम से, पूरे वकील के पैनल से लगातार बात करती है और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाध्य भी है। डबल गोले मामले में क्योंकि इनके द्वारा OMR शीट का सही तरीके से प्रारूप नहीं तैयार किया गया था। अगर 5 विषयों में एक ही विषय भरना था तो उसको 2 भागों में डिवाइड क्यों। हालांकि इसका लोग विरोध भी कर रहे हैं जो अच्छे नंबर पाए हैं। उनका कहना ये है कि हमारी गलती नहीं हो गई तो उनकी गलती क्यों हो गई। अब अंतिम सवाल और जूनियर एडेड से ही संबंधित है। अभी हाल ही में जो संशोधित परिणाम जारी हुआ, यह एक सवाल उठ रहा है कि आखिर संशोधित परिणाम क्यों जारी किया गया, किसके आदेश पर जारी किया गया। और जारी किया गया तो जब डबल गोला जिन लोगों ने किया था, जिन लोगों ने भी डबल गोला किया था, उनका रिजल्ट पहले से नहीं आया है। तो आखिर जिन लोगों का रिजल्ट अभी 3500 लोगों का रिजल्ट दोबारा जब संशोधित रिजल्ट जारी हुआ तो इनका भी रोक लिया गया। तो जब इनका 3500 लोगों का नंबर रोक लिया गया तो एक सवाल तो सभी के जहन में होगा
कि आखिर जब पहली बार रिजल्ट आया था तो दूसरी बार रिजल्ट क्यों नहीं आया। अगर मेरे द्वारा गलती की गई होती तो दोबारा पहली बार ही रिजल्ट नहीं आता। तो कहीं ना कहीं पीएनपी में एक व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, ओएमआर के साथ छेड़छाड़ किया गया है, तमाम साथियों के नंबर्स कम हो गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको ध्यान देना होगा और ये चीज़ें न्यायालय में रखी जाएंगी। 18 तारीख को सुनवाई है और 18 तारीख को सुनवाई में इसकी स्थिति स्पष्ट होगी। तो तब तक के लिए सभी साथी लगातार युवा मंच टीम से बने रहें। हम आप प्रयास करते हैं कि आपके हर एक सवाल का जवाब युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर दे दूं, क्योंकि देखिए प्रदेश में संख्या बहुत है। 37 लाख पेट में फार्म भरने वाले हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो भाई बहन हैं, उनके लिए परीक्षा अग्नि परीक्षा होगी। अब पूछिए क्यों अग्नि परीक्षा होगी? कि आप अपने घर से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बसें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ट्रेन में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सही से सेंटर पर सुनिश्चित समय पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था तो की है और अब व्यवस्था कितनी सही होगी इसकी कल्पना ही करिए। सच्चाई तो ज़मीन पर आप देख ही सकते हैं। तो आप सभी अगर पेट की परीक्षा दे रहे हैं तो 1-2 दिन पहले अपना निकल जाइए, क्योंकि उस दिन इतनी गैदरिंग होगी। 37 लाख लोग, 36,95,000, 96,000 लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर अफरा तफरी रहेगी। समोसे की दुकान पर समोसा नहीं होगा, बाटी चोखे की दुकान पर बाटी चोखा नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या का आकलन था उससे कई गुना ज़्यादा संख्या पेट में शामिल है। बाकी आप सब खैरियत में होंगे और उम्मीद करता हूँ ख़ास तौर से बहनों के लिए कि वे लोग थोड़ा सा पहले जाएं, क्योंकि परीक्षा देने में लोग अक्सर सारी सामाजिकता भूल जाते हैं। उनको भी जाना होगा सेंटर पर। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें, लाइक कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास इस तरीके की ऑथेंटिक सूचनाएं हम लोग पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।